जब जब इस देश में चुनाव आएंगे, मंदिर मस्जिद बाहर आएंगे। जब जब इस देश में चुनाव आएंगे, हिंदू को मुसलमान, मुसलमान को हिंदू से डराएंगे। ये चल रहा है इस देश में। ये आसान तरीका है। नफरत की आग लगी है, उसको बुझाना है हम सबको मिलके। अगर ये चीज नहीं करेंगे, ये नुकसान सबका है। रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बहुत, महंगाई बहुत है। 5 उंगली में से अगर एक उंगली भी डैमेज होती है तो ये ना समझे कि उसको नुकसान है, पूरे हाथ को नुकसान हो। बेरोजगारी, पेपर फूटे वाले स्टूडेंट पूरे साल मेहनत करता है और परीक्षा के पहले पेपर फूट जाते हैं। नहीं, महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वो हर घर का मुद्दा है। और इसमें अपने जातिवादी नहीं दे सकते कि हिंदू है मुसलमान है। और इसके लिए हम सबको मिलके सोचना पड़े, क्योंकि महंगाई हद से ज्यादा कंट्रोल के बाहर हो गई है और इसके खिलाफ बीजेपी सरकार कुछ एक्शन लेने के मूड में नहीं है और कुछ कर नहीं रही। बांटने की राजनीति बड़ी अच्छी करती है, लेकिन जोड़ने की राजनीति नहीं कर सकती। आम आदमी पार्टी आई है, वो तो लोगों को पता चल गया है। उसको बिल्किस बानो का पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एक ही चेहरे है के फिर फर्क करोगे तो पता चलेगा। गरीब प्रजा जिसके पास पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को रोटी नहीं, और अपना पीएम 10-10 लाख के सूट पहनता है, ये कहाँ से उसकी सेवा है। इनके दंगे से ज्यादा नोटबंदी में लोग मर गए और जीएसटी से छोटे व्यापारी बहुत मर गए। इसके बारे में बीजेपी सरकार कुछ नहीं सोच रही। और अभी तुम देखो, कोरोना काल के अंदर भी कितनी देश की तबाही हुई, इसके कोई आंकड़े नहीं, कोई बात नहीं। आज तक जी टीवी है, ये टोटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, टीवी मीडिया, वो सब मोदी भक्त है। वो मोदी भक्त नहीं है, वो पैसा भक्त है। पैसा भक्त इसलिए अदानी अंबानी उनको पैसा पूरा कर देता है का, इसलिए वो जो बोलते हैं वही बताते हैं। ये अव्वल नंबर की ठगने वाली सरकार है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबको ठग रही है, सबको उल्लू बना रही है। कोई माने या ना माने, ये दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, हमको दिख रहा है, सबको दिख रहा है। क्योंकि ना काला धन आया, ना भ्रष्टाचार कम हुआ, बेरोजगारी इनसे कंट्रोल हुई, ना महंगाई कंट्रोल हुई। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की है ना, चल रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन पसीना पूरे बीजेपी टीम को आ रहा है। अहमदाबाद की दरियापुर विधानसभा सीट का ये लिमड़ी चौक इलाका है। इस इलाके में अभी कुर्सियां लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की एक सभा होने जा रही है। यहाँ इस सीट पर पिछले 15 साल से लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी गयासुद्दीन शेख जीत दर्ज करते आए हैं, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि उनके लिए चुनौती कड़ी हो गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी इस सीट पर अपना प्रत्याशी डिक्लेयर कर चुके हैं। और वह तो इसलिए उन्हें के सामने जो चुनाव की जो चुनौती है वो कड़ी होने जा रही है। यहाँ पर मेरे साथ में स्थानीय लोग मौजूद हैं, इन्हीं से पूछूंगा कि बाहरी पार्टियों के आने से इस चुनाव में क्या फर्क पड़ने जा रहा है। इसके अलावा जो मौजूदा सरकार है, वो तो कहा जा रहा है कि इस बार परिवर्तन की लहर है, वो परिवर्तन कितना दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? आप अहमदाबाद शहर का पूछ रहे हैं कि दरियापुर का, क्या पूरे गुजरात पूरे का? राज्य का बताइए। पूरे राज्य के अंदर इस बार कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। 115 से 125 सीटें कांग्रेस लेकर आएगी और गांधीनगर में कांग्रेस की सरकार इस बार बनेगी। 115 से 125 सीटें कांग्रेस लेकर आएगी, ये आप कह रहे हैं। भाजपा भी यही कह रही है कि हम भी इतनी लेकर आएंगे। किसकी सच माने? सच प्रजा की माननी है। प्रजा में अभी बदलाव दिख रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, पेपर फूटे वाले स्टूडेंट पूरे साल मेहनत करता है और परीक्षा के पहले पेपर फूट जाते हैं। पूरे स्टूडेंट, पूरे उनके पेरेंट्स, वो सब घबराए हुए, कंटाले हुए हैं। और महंगाई से महिलाएं जब खरीद करने जाती है, उस टाइम पे पता चलता है कि आज महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंची है। गैस का बोतल 1000 से ऊपर चला गया है। बिजली का बिल वो कहीं से कहीं चला गया। पगार और आमदनी बिल्कुल कम पड़ती है। इस बार इसलिए प्रजा ने पूरा मन बना रखा है कि भाजपा को पस्त कर देंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये हर बार चुनाव के दौरान लगता है कि भाजपा को पस्त कर देंगे। 2017 के दौरान भी लगा था, माहौल लगा था कि पाटीदार आंदोलन हुआ है कि इस बार पटेल वोट बीजेपी को नहीं जाएगा, या और सारी चीजें हुई थी। ऊना कांड भी हुआ था, लेकिन उसके बाद में बावजूद फिर भी भाजपा जीत गई। क्या इस बार भी संभव है? गए मरतबा कांग्रेस की 2017 में 54 सीटें थी और 77 सीटें आई कांग्रेस की। वो बदलाव तो था, सही था। जो सूरत के अंदर थोड़ा मार्जिन से हम लोग पीछे हट रह गए और वोट मार्जिन देखे तो कांग्रेस के 42% ऊपर वोट आया था। इस बार भी 77 से आप समझ लो, मैंने बताया कि 115 से 125 सीट आएगी। तो नरेंद्र मोदी की कल जाहिर सभा हुई, उसमें आपने देखा बिल्कुल पर्चा नहीं थी। हमारे ग्रुप मीटिंग भी होती है तो ऐसा होता है कि जाहिर सभा है कि इतनी पब्लिक आती है
आपको लगता है ग्रुप मीटिंग में पब्लिक आती है वो वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाती? बहरहाल आप ये बताइए, आप युवा हैं, नौजवान हैं, महंगाई और बेरोजगारी जो है वो चुनाव में मुद्दा नहीं बन पा रही है, मुद्दे दूसरी चीज बन रही है, कैसे देखते हैं इन चीजों को? नहीं, महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वो हर घर का मुद्दा है और इसमें अपने जातिवादी नहीं दे सकते कि हिंदू है मुसलमान है। और इसके लिए हम सबको मिल के सोचना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई हद से ज़्यादा कंट्रोल के बाहर हो गई है और इसके खिलाफ बीजेपी सरकार कुछ एक्शन लेने के मूड में नहीं है और कुछ कर नहीं रही। बस वो बांटने की राजनीति बड़ी अच्छी करती है, लेकिन जोड़ने की राजनीति नहीं कर सकती। बीजेपी बांटने की राजनीति कर रही है, इनका कहना है, जबकि बीजेपी का कहना हम तो सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं। देखिए, वो कहते तो हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। हम ये नहीं समझते कि बीजेपी जो है वो समाज के सभी वर्गों को लेकर साथ में चलती है, क्योंकि उसकी जो राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट बैंक के, मतलब एक हिंदू वोट बैंक को रिझाना है, उसी पे उसका फोकस रहता है, उस पे विकास का अमली जामा पहना देते हैं। इससे ज्यादा उसका बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है। जब भी इलेक्शन आता है कुछ ऐसे मुद्दे लेके आ जाते हैं जिससे कि ध्रुवीकरण हो जाता है समाज में, और जो है उनको एक अमुक जो चौकस वर्ग है वो उनको वोट देता है, हमेशा देता है, वो उनको देता ही रहता है। मतलब इस बार ऐसे मुद्दे नहीं आएंगे, कितना कितना सच है? ये मुद्दे तो आने शुरू हो गए हैं, आफ्ताब का जिक्र हो चुका है, जिन्ना का जिक्र हो चुका है, सद्दाम हुसैन का जिक्र हो चुका है, आगे भी होता रहेगा, पाकिस्तान भी एंट्री करेगा चुनाव में, तो कैसे कैसे झेलेंगे इन चीजों को? इस बार इनके ये कोई भी मुद्दा नहीं चलेगा। पूरे गरीब लोग, गरीब पछात, आदिवासी, दलित, ये सब अब इनकी कोई भी बातों में आने वाले नहीं है। वो लोग मान चुके हैं कि ये कायम 1992 से ऐसी भ्रमक प्रचार करते, कॉम्युनल प्रचार करके वोटों का दूरीकरण करके वो लोग सत्ता में आते थे। आज उनको पता चल गया, हमने इनको वोट दिया, बेकारी हुई, बेरोजगारी हुई, आज वो लोग परेशान है। वो लोगों ने अब समझ लिया है, अब कुछ भी के मंदिर मस्जिद की बात नहीं चलेगी, अब रोजी रोटी की बात चलेगी। हिंदू लोगों में भी आज वही बात है, उनमें कौमी एकता की बात कर रहे हैं। गयासुद्दीन शेख 15 साल से जीतता है, वो कोई गयासुद्दीन शेख मुस्लिम नुमाइंदे की तरीके से नहीं, गयासुद्दीन सेकुलर है और गयासुद्दीन हिंदू मुस्लिम सबको साथ में लेके चलता है। हम दरियापुर में पूरे हिंदू मुस्लिम साथ लेके चलते। गयासुद्दीन शेख को 2017 के अंदर 14,000 से ज्यादा हिंदुओं का वोट मिले थे, वो सेकुलर वोट मिलते हैं। वो कोई बात नहीं है, कौमवादी परिवार दरियापुर ने से जैसे डकारा हुए ऐसा पूरे गुजरात के अंदर इनको ये परिवारों को भगाएंगे लोग। आप कह रहे हैं गयासुद्दीन शेख सेकुलर है, एक पार्टी और आई है वो कहती है कि मुसलमान जो है वो सेकुलरिज्म के कुली नहीं है। किस पार्टी का मैं जिक्र कर रहा हूँ आपको समझ आ रहे हैं? बताइए कैसे निपटेंगे उससे? नहीं, ऐसे दो पार्टियां आ गई है, ऐसे आपको कुछ खुल के थोड़ा बता दे तो मैं खुल के आपको जवाब दूंगा। ऐसे आम आदमी पार्टी आई है, वो तो लोगों को पता चल गया है। उसको बिल्किस बानो का पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एक ही चेहरे है के, फिर फर्क करोगे तो पता चलेगा। आपने जिक्र किया कि तीसरी पार्टी आई है, तो गुजरात में तो वैसे देखा गया हर इलेक्शन में सिर्फ दो ही पार्टी के बीच में टक्कर होती है, भाजपा और कांग्रेस। और इस बार भाजपा को भी अपनी वोट बैंक खोने का बहुत डर है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी आई है वो जो है सिर्फ और सिर्फ गुड गवर्नेंस, जिसमें स्कूल, कॉलेज और मेडिकल सुविधाएं हो गई, तो उस पर फोकस है। तो भाजपा ने भी क्या कहा, इस बार जो अपना कम्युनल एजेंडा है उससे परहेज किया। उसने कोशिश ये की। कहाँ परहेज क्या है? वो तो कह रहा है, वो कल असम के मुख्यमंत्री आए थे, वो कह रहे थे आफ्ताब जो है उनको सबक सिखाना है, ये आफ्ताब के नाम पे वोट। जो मंदिर, मस्जिद, शमशान और कब्रिस्तान, ये सब चीजें इस इलेक्शन में भाजपा ने उन शब्दों का इस्तेमाल कम किया है, इसलिए मैं समझता हूँ कि भाजपा भी परहेज करेगी कि उसको भी टाइम है। आपकी बात सही है, इलेक्शन आते आते सब चीजें आएगी अपने आप, मैं भी समझता हूँ। लेकिन जो है भाजपा को भी कहीं ना कहीं अपनी वोट बैंक होने का डर है, वैसे ही कांग्रेस को भी डर है, क्योंकि जो है मुस्लिम इलाके जहाँ पे ओवैसी ने भी अपनी पार्टी के कैंडिडेट खड़े किए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अहमदाबाद के और गुजरात के मुसलमान बहुत समझदार हैं, वो एकजुट होकर अपना वोट जिस पार्टी को देते हैं, जिस पार्टी ने उनका काम किया है और जो पार्टी उनके साथ हमेशा खड़ी रही है। क्योंकि इस देश का मुसलमान जो है वो चाहकर भी कम्युनल नहीं हो सकता। अगर वो कम्युनल होता है वो माइनॉरिटी में, आप समझिए, किसी भी पार्टी को मेजोरिटी के वोट लेने हैं, माइनॉरिटी के नहीं ले। अगर हम अपने कम्युनल एजेंडे पे चलेंगे तो हमें कुछ हासिल नहीं होना है। इसलिए इस देश का जो मुसलमान है वो सेक्युलर है और सेक्युलर ही रहेगा, और सेक्युलर पार्टी को ही अपना वोट देगा हमेशा। और जो भी कम्युनल फोर्स कैसे ये दावा कर रहे हैं? अभी साल भर पहले यहाँ पे नगर निगम का चुनाव हुआ था कॉर्पोरेशन का, उसमें काफी संख्या में एमआईएम के पार्षद जीते थे, वो क्या था?
उस टाइम पे क्या था कि जो ओवैसी की एक लहर चली थी और उसने एक लोगों की आंखों में पट्टी बांधने का काम किया था कौम के धर्म के नाम पे। उसने धर्म का चश्मा पहनाने की कोशिश करी, जो बीजेपी करती आई है। लेकिन इस बार लोग समझ गए हैं, वो देख गए हैं कि जो ओवैसी है पूरे देश में जिस पैटर्न पे इलेक्शन लड़ता है उसी पैटर्न पे गुजरात में भी इलेक्शन लड़ने आया है। यहाँ पे वो आके जो है दूसरी पार्टी को डैमेज करेगा और उसका एक भी प्रत्याशी यहाँ से जीतने वाला नहीं है। इस बात का मैं दावा करता हूँ। चुनाव के टाइम में ये कह रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी का एक भी प्रत्याशी यहाँ से जीतने वाला नहीं है। जीतेगा नहीं जीतेगा ये वक्त बताएगा, मतदाता फैसला करेंगे इस चीज का। आप ये बताइए, एक नौजवान के नाते क्या आपकी प्राथमिकताएं हैं, क्या जरूरतें हैं, क्या उन पे बात हो रही है या नहीं हो रही? बात तो नहीं हो रही क्योंकि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है। और उसके अलावा सिर्फ मैंने अभी जो आपको इसके पहले बोला उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ कि जब जब इस देश में चुनाव आएंगे, सरहदों पे 7 तनाव आएंगे। जब जब इस देश में चुनाव आएंगे, मंदिर मस्जिद बाहर आएंगे। जब जब इस देश में चुनाव आएंगे, हिंदू को मुसलमान, मुसलमान को हिंदू से डराएंगे। ये चल रहा है इस देश में क्योंकि ये आसान तरीका है, क्योंकि नफरत की आग लगी है, उसको बुझाना है हम सबको मिलके। अगर ये चीज नहीं करेंगे तो ये नुकसान सबका है। 5 उंगली में से अगर एक उंगली भी डैमेज होती है तो ये ना समझे कि उसको नुकसान है, पूरे हाथ को नुकसान होगा। आज मोदी जी ने कहा है कि मैं तो सेवादार हूँ, सेवक हूँ, सेवा करता हूँ, मेरी कहाँ औकात है। सहमत है उनकी बात से? वो सेवक है, सेवा करते हैं? आप देखेंगे कदाच आपको पता नहीं होगा, 1987 का मोदी जी का जो फोटो था वो देखे और आज का फोटो देख ले, और मोदी जी कैसी सेवा करते लोगों को पता है। मोदी जी के 1987 के कपड़े देख ले और आज के कपड़े देख ले, उससे पता चल जाएगा। मोदी जी जो सूट पहनते हैं वो दूसरी बार पहनते नहीं, 10-10 लाख का सूट पहनते। गरीब प्रजा जिसके पास पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को रोटी नहीं, और अपना पीएम 10-10 लाख के सूट पहनता है, ये कहाँ से उसकी सेवा है? ये जो मोरबी का हादसा हुआ था, ठीक है ना, उसमें भ्रष्टाचार का जो मसला आया था निकल करके, तो उसमें जो कार्रवाई हुई वो उन लोगों पर हुई जो छोटे कर्मचारी थे। जो बड़ी मछली थी वो तो बच गई। आप चूंकि कांग्रेस के समर्थक हैं, आप ये बताइए कि कांग्रेस विपक्ष में है तो मजबूती से आवाज क्यों नहीं उठाती उसके खिलाफ? कांग्रेस ने सबसे पहले कोर्ट में उसका पिटीशन करने की बात की, हाई कोर्ट के अंदर। वो आंदोलन भी किया, वो आंदोलन भी कांग्रेस ने सक्सेस किया है। और हाई कोर्ट में पिटीशन की बात की है। अगर सरकार ने एसआईटी बना दी, एसआईटी को अगर अमल नहीं करता तो हम हाई कोर्ट में इसके पीछे जाएंगे हम। और पूरी की तरह मोरबी के लोगों को जो अन्याय होगा उसके साथ पूरी कांग्रेस खड़ी है और खड़ी रहेगी। हर बार ये होता है चुनाव में, पिछली बार भी लग रहा था कि इस बार कांग्रेस आ जाएगी, लेकिन सूरत में जब प्रधानमंत्री जाकर के रोए तो सारा का सारा चुनाव पलट गया। क्या गारंटी है इस बार ऐसा नहीं होगा? इस बार ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि लोग महंगाई और बेरोजगारी से बहुत त्रस्त हो चुके हैं और बार बार एक ही एजेंडे पे जो है, जो बीजेपी अगर वोट मांगेगी तो जरूरी नहीं कि उसको हर बार वोट मिले, क्योंकि लोग जो है अपने दिमाग भी तो सोचेंगे कि भैया अब हमें हर बार इन्हीं को वोट देना है और झेलना भी हमको है, तो क्यों ना सरकार को बदला जाए। इसलिए लोग जरूर सोचेंगे, मैं समझता हूँ। दूसरा, आपने जो सवाल किया कि 27 साल से जो लगातार बीजेपी यहाँ गुजरात में आ रही है, इसकी वजह यही है कि जो अपोजिशन पार्टी है वो खुल के विरोध नहीं कर पाती है। ये बिल्कुल सच है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी कुछ एमएलए जो है इलेक्शन जीतने के बाद बीजेपी में चले गए, तो लोगों ने भी उन पर विश्वास खोया है कि भाई हम कांग्रेस को वोट देते हैं, उनको जिता के लाते हैं, वो एमएलए बाद में बीजेपी में चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी को भी कहीं ना कहीं ये सोचने की जरूरत है कि वो जो है अपनी लीडरशिप जो है उसको मजबूत करे, अपने लोगों को बचाए, ताकि वो दूसरी पार्टी में न जाए, जिससे कि जो है वो सरकार बनाने की उनकी संभावना बढ़े। अच्छा, पिछली बार क्यों सर, पिछली बार ये देखा गया था, पिछली बार के इलेक्शन में उन्होंने कहा कि अहमद भाई पटेल को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की जा रही है। इस बार अगर ऐसा कर देते, ऐसा दाव खेल देती है बीजेपी, उसे कैसे काउंटर करेंगे? इस बार इनकी कोई बातों में नहीं आने वाले। वो जो आप जो कह रहे हैं, कल हम ऐसे लोगों से मिले हैं, हम गुजरात में हम लोग घूम रहे हैं, उन्होंने कहा 200 रुपए लीटर भी पेट्रोल हो जाएगा, वोट बीजेपी को जाएगा। इसे कैसे? वो समृद्ध विस्तार में आप गए होंगे, आप नदी के उस पार गए होंगे, आप नदी के इस पार आएंगे, उत्तर और अपने पूर्व साइड जाएंगे तो वहाँ कोई बताने वाला भी नहीं होगा कि ऐसी कोई को आपको इतने बात करने का भी लोगों को टाइम नहीं होगा। आप पश्चिम विस्तार में गए होंगे जहाँ एनआरआई लोग रहते हैं, जहाँ मोदी भक्त है। मोदी भक्त इसलिए उनको 2-2, 5-5 करोड़ की लोनें दी है, कोई ये गारंटी नहीं है। उधर अमित शाह का टोटल लोन बांटते हैं, एडीसी बैंक टोटल पैसा उधर देता है। धीरूभाई अंबानी, अदानी
ये तीनों लोग पश्चिम साइड डेवलप करते हैं, उत्तर दक्षिण अहमदाबाद साइड करते नहीं। इधर कोई नहीं मिलेगा आपको, 200 रुपये वाला नहीं, 50 रुपये पेट्रोल का भी आपको कहने वाला इधर नहीं मिलेगा। लोग कह रहे हैं और बीजेपी भी कह रही है कि हमने सुशासन दिया है, गुजरात में शांति है, जब से हम सत्ता में आए हैं यहाँ कोई दंगा नहीं हुआ है। दंगा या नहीं हुआ, बात तो सही है कि दंगा ही जो स्कूल के अंदर स्टूडेंट जो होता है का बदमाश स्टूडेंट होता है, मॉनिटर उसको बना दिया जाता है तो दंगा ही नहीं होता। बदमाश स्टूडेंट को मॉनिटर बना दिया इसलिए दंगा ही नहीं हो रहा। जिस सत्ता के लिए जो दंगे करते थे वो की दुनिया को पता है, हिंदुस्तान को नहीं पूरी दुनिया जानती है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? आपने बोला ना जो दंगे की बात, क्योंकि दंगे से ज्यादा नोटबंदी में लोग मर गए और जीएसटी से छोटे व्यापारी बहुत मर गए, ये बात सच है। इसके बारे में बीजेपी सरकार कुछ नहीं सोच रही। और अभी तुम देखो कोरोना काल के अंदर भी कितनी देश की तबाही हुई, इसके कोई आंकड़े नहीं है, इसकी कोई बात नहीं है। बात नहीं है तो यही तो विपक्ष कमजोर है। क्यों? कांग्रेस ने इतनी जबरदस्त आवाज उठाई है, कोरोना के लिए हमने सतत आंदोलन किए और हमने कांग्रेस के जो 8 मैनिफेस्टो है उसके अंदर कोविड में जो लोग डेथ हुई है उन लोगों को 6 लाख रुपए कांग्रेस सरकार ने बोला है कि अगर हम सरकार हमारी बनेगी तो 6 लाख रुपए जिसका डेथ हुआ उसको देंगे। कांग्रेस ने सतत आंदोलन किया है, घर घर जाके जो कोविड में जिसको नुकसान पहुंचा उसके हमने फॉर्म भरा है। गुजरात के अंदर 5.5 से 6 लाख फॉर्म हमने भराए थे, 2.5 से 3 लाख लोगों का गुजरात में डेट हुआ है। हमने बहुत आंदोलन किया, पूरा मीडिया भी जानता है कि गुजरात सरकार में भी कई मरतबा हमारे पे केस हुआ है, वो गुजरात सरकार में भी कि काय के लिए आंदोलन हुआ है तो कि कोविड के लिए हुआ है। ये हमने बहुत आंदोलन किया है। हमने हमारी ये मीडिया जो मीडिया बता नहीं रही है वो कांग्रेस के पास पैसा नहीं है। कौन सी मीडिया है जो बता नहीं रही है? जो आज तक है जी टीवी है, ये टोटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है टीवी मीडिया वो सब मोदी भक्त है। वो मोदी भक्त नहीं है, वो पैसा भक्त है। पैसा भक्त इसलिए अदानी अंबानी उनको पैसा पूरा कर देता है का, इसलिए वो जो बोलते हैं वही बताते हैं। कांग्रेस पार्टी के पास गलत पैसा नहीं था। नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता हासिल करने के लिए बोला था कि काला नाड़ा लाएंगे। 2014 के बाद से आज 8 साल हो गए, काला नाड़ा एक भी स्विक बैंक में से आया नहीं है, एक भी केस हुआ नहीं है, कोई को पकड़ा नहीं है। वो पता है आप काले धन की बात कर रहे हैं? काला धन, काला नाड़ा गुजराती में काला नाड़ा, वो एक भी आदमी को आज तक किसी को पकड़ा नहीं है। वो काला नाड़ा सब इन लोगों के ही पास है। अदानी अंबानी को पूरी गुजरात गवर्नमेंट जानती है। यहाँ अदानी को कितने पोर्ट दे दिए, कितनी जमीनें दे दी अदानी के पास, आप मानोगे नहीं। 2000 साल के टाइम पे अदानी के पास सिर्फ गुजरात का उद्योगपति बनाया जाता था। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसको गुजरात में, हिंदुस्तान का उद्योगपति गुजरात का तीसरा नंबर बताते हैं। ये गुजरात का उद्योगपति है और नरेंद्र मोदी की देन है। तो इस बार परिवर्तन लग रहा है आपको? परिवर्तन 100% है। आपको क्या लग रहा है? वो तो पब्लिक परेशान है, लगना चाहिए और होना भी चाहिए, क्योंकि ये अव्वल नंबर की ठगने वाली सरकार है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको ठग रही है, सबको उल्लू बना रही है। कोई माने या ना माने, ये दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, हमको दिख रहा है, सबको दिख रहा है। क्योंकि ना काला धन आया, ना भ्रष्टाचार कम हुआ, ना बेरोजगारी इनसे कंट्रोल हुई, ना महंगाई कंट्रोल हुई। आप देख लो, आप कह रहे हैं कि जो 70 साल में नहीं हो पाया वो हमने करके दिखाया। 70 साल में कांग्रेस ने देश को जोड़ने का काम किया, शांति, एकता, कौमी स्वाद और भाईचारे से देश को बनाया। और भारतीय जनता पार्टी का 2014 से केंद्र में शासन आया और उन्होंने भारत को तोड़ने का काम किया। तो भारत को तोड़ा, जो जिस तरह से इन्होंने भारत को तोड़ा है उसी तरह से राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो भारत जोड़ने का जो काम है वो 3500 किलोमीटर की यात्रा चालू है। और कहीं ना कहीं गुजरात के अंदर भी जो चुनावी मुद्दे हैं वो भारत जोड़ो यात्रा को लगते चुनावी मुद्दे हैं। और गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो 27 साल से शासन है, तो इस बार यहाँ की जनता ने तय किया है कि गुजरात में परिवर्तन लाना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में भ्रष्टाचार है वो दिख रहा है। भाजपा के भ्रष्टाचार के शासन से गुजरात के लोगों की जाने जा रही है। जैसा कोविड में 3 लाख इंसान मरे, तो वो उनका भ्रष्टाचार चलता था, वो टाइम पे उन्होंने शासन बराबर नहीं किया। और अभी फिलहाल जो 15 दिन पहले मोरबी के अंदर घटना घटी, उसके अंदर 180 से 90 इंसान मरे। तो वो कहीं ना कहीं इनके भ्रष्टाचार के हिसाब से लोगों की जान गंवानी पड़ती है।
तो गुजरात की 7.5 करोड़ की जनता ने इस बार तय किया है कि गुजरात में कांग्रेस का शासन लाना है और परिवर्तन करना है। आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की है ना, चल रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन पसीना पूरे बीजेपी टीम को आ रहा है। इसका असर अभी नहीं दिखेगा, 2024 में जरूर दिखेगा। गुजरात में सर्दी इतनी नहीं पड़ती है तो पसीना तो आता ही रहता है। नहीं, बाकी बीजेपी सरकार को ज्यादा आएगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का जो पब्लिक के अंदर राहुल गांधी का जो क्रेज जागा है, जो इनकी जो लोकप्रियता बढ़ी है, इससे जरूर घबराएंगे बीजेपी के लोग, जरूर, और जरूर पसीना आएगा। और 2024 में इनको लोखंड के चने चबाने पड़ेंगे। दोबारा इसे हिंदी में बताइए, क्या कहा आपने? किसका? 2024 में चने चबाने पड़ेंगे लोखंड के। हाँ, यानी लोहे के चने। हाँ हाँ, इसको चबाने पड़ेंगे बीजेपी सरकार को, आप देख लेना।